सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ 100 रुपये से कम का स्टॉक है, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई देखो महंगा स्टॉक है मैं ख़रीद नहीं सकता हूँ। सस्ता स्टॉक है, प्राइस के बेस पे बात कर रहा हूँ। और ये कंपनी जो है बहुत छोटी सी कंपनी है, बहुत बड़ी नहीं है। तो मतलब एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, जितना कंपनी का मार्केट कैप कम होगा उसमें रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जहां पर ज़्यादा रिस्क होगा वहां पर आपको कभी भी पैसा लगाना है तो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जितना आप रिस्क ले सकते हैं, जितनी आपकी रिस्क कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आपको उस कंपनी में पैसा लगाना होता है। चलिए, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो कमेंट करके बताना, जिसका नाम है मरकरी ईवी टेक लिमिटेड। ये स्टॉक का प्राइस सिर्फ 88 रुपए के आसपास, मैंने बोला ना 100 रुपए से भी कम का है। अब लास्ट ट्रेडिंग डे की अगर आप बात करोगे तो स्टॉक में वैसे तो अपर सर्किट लग गया था, लेकिन बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो अपर सर्किट हट चुका था लगभग 3 बजे के बाद, और 2.25% के आसपास पे क्लोज हुआ है तेजी के साथ। मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, इसमें अपर सर्किट है तो लोअर सर्किट भी होगा। अगर आप इसको बाय करेंगे और किसी वजह से इसमें लोअर सर्किट लगा तो याद रखना लोअर सर्किट में स्टॉक सेल नहीं होता है। बहुत सारे लोग लोअर सर्किट में स्टॉक को सेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेल नहीं होता है। ये सब चीज़ें आपको स्टॉक मार्केट लर्निंग में सीखने को मिलेंगी, और वो आपको कहाँ पर मिलेगी, आप जो मेरा दूसरा चैनल है ये वाला ट्रेडर लकी, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जनवरी से यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट लर्निंग की वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। अब वापस से स्टॉक की तरफ आते हैं, इसकी परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। पहले कुछ टाइम किसकी कैसी देखने को मिली है, तो पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक ने 11.25% का करेक्शन दिखाया है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो डिस्काउंट है यहाँ पर। पिछले 6 महीने की अगर आप बात करेंगे तो 23% की तेज़ी, और पिछले एक साल में ये स्टॉक 24% टूट चुका है। इवन बीच में तेज़ी आई थी, लेकिन स्टॉक उसके बाद गिरा, और आपको एक साल के चार्ट में सीधे सीधे तौर पे पता चल रहा होगा ये स्टॉक में वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा रहती है। और आप चाहे तो इसका मार्केट कैप भी देख सकते हैं, सिर्फ 1674 करोड़ का है। बताया ना मैंने, छोटी सी कंपनी है, रिस्क बहुत ज़्यादा इसमें रहने वाला है। तो अभी इस स्टॉक की पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखने के बाद ये बात तो हमको क्लियर हो रही है कि स्टॉक में अप ट्रेंड नहीं है। तो ये थोड़ा सा अलर्ट रहने वाली बात है, लेकिन इसमें कुछ डेटा जो है बहुत कमाल का देखने को मिल रहा है, उस बेहा पर इस स्टॉक को आप फोकस में रख सकते हैं। मैं आपको पहले टेक्निकल दिखाता हूँ, फिर उसके बाद डेटा की तरफ चलेंगे हम। तो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसके कुछ रेसिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि ये स्टॉक का जहाँ पर अभी फिलहाल स्टॉक चल रहा है यहाँ पे भी एक हल्का सा सपोर्ट है, और एक सपोर्ट इसका जो है वो है लगभग 70 रुपए के आसपास, 68 से 70, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट चला है। तो अगर ये 88 से स्टॉक 70 रुपए तक आ भी जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर 70 रुपए से स्टॉक नीचे गया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, फिर स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो हमें यहाँ पर इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में हम रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस स्टॉक को बाय करो, लेकिन कुछ न्यूज़, कुछ अपडेट है, कुछ डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले लेना, क्योंकि स्टॉक थोड़ा रिस्की है। वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्विंग ट्रेड के लिए तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक अभी बाय मत करना। एक तो उसकी हाई वॉलेटिलिटी, छोटा स्टॉक है, छोटी कंपनी मतलब, तो स्मॉल कैप है, यहाँ पर थोड़ा रिस्क बढ़ा हुआ है। अगर आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक से चाहिए तो आप लोग हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर आप क्लिक करेंगे तो सिल्वर स्विंग ट्रेड, यहाँ पर आपको कल, यानी कि कल नहीं आज, एक स्टॉक मिल जाएगा रात में, तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एवरी वीक स्विंग ट्रेड के लिए एक स्टॉक मिलता है, वो भी प्रॉपर स्टॉप लॉस टाइम और टारगेट के साथ। या फिर आप स्मॉल कैप मल्टीबैगर ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको एवरी वीक स्विंग ट्रेड के लिए एक स्टॉक मिलता है, प्लस स्मॉल कैप का ऐसा स्टॉक मिलता है जो आपका पैसा मल्टीपल कर सकता है। या फिर आप ऑल इन वन, यहाँ पर वन मेंबर, जो पेनी स्टॉक वाली मेंबरशिप है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारी मेंबरशिप एक जगह चाहिए तो ऑल इन वन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल इन वन में एक तो आपको सारी मेंबरशिप जो है उनकी फैसिलिटी मिल जाएंगी, प्लस 1 जनवरी से यहाँ पर 1 ईयर चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। 1 ईयर चैलेंज क्या है, जहाँ पर हम देखेंगे कि हम मैक्सिमम कितना प्रॉफिट बना सकते हैं एक साल के अंदर अंदर, 50%, 60%, 70%, 80% या फिर पूरा 100%। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑल इन वन वाली मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वापस से स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता ही चुका हूँ, बाकी इस स्टॉक का लास्ट टाइम जो हाई था, एक तो ये है 140 के आसपास, उससे पहले का था ये लगभग 144 के आसपास। स्टॉक जब भागेगा तो ये इसको भी ब्रेक कर देगा बहुत आसानी से, लेकिन उसमें अभी टाइम लग सकता है, इसलिए स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पर कोई मौका नहीं है। अब मैं आपको इसकी न्यूज़ दिखाता हूँ पहले, उसके बाद हम इसका डेटा भी चेक करेंगे। तो गूगल करेंगे आप, ये लेटेस्ट अपडेट है 7 घंटे 4 घंटे एक दिन पहले की। एफआई ने 30 लाख शेयर खरीदे मल्टीबैगर ईवी स्टॉक में भारी वॉल्यूम के साथ अपर सर्किट। देखिएगा मैं आपको यहाँ पर इसका नाम भी पढ़ा देता हूँ, लेटेस्ट अपडेट है 21 दिसंबर का ही, ठीक है।
कौन से स्टॉक की बात हो रही है? मरकरी ईवी टेक ने 17 दिसंबर 2024 को आयोजित अपनी बोर्ड मीटिंग में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एक नई सहायक कंपनी ग्लोबल मरकरी कंटेनर प्राइवेट लिमिटेड को शामिल करने का रेजोल्यूशन लिया। कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 लाख रुपए और चुकता पूंजी लगभग 10 लाख रुपए के आसपास होगी। तो यहाँ पर मरकरी ईवी में जो दिखाया गया है कि कितने कितने परसेंट की तेजी के साथ हुआ है। अब इन्होंने एक इनकी सब्सिडरी, ठीक है, उसको रिजोल्यूशन वगैरह करने का प्लान किया है, जिसमें कुछ मतलब थोड़ी सी डिटेलिंग यहाँ पर बताई गई है। कितना इन्वेस्टमेंट होगा, 60,000 इक्विटी शेयर होंगे जिसकी फेस वैल्यू 10 होगी। ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। जो ये न्यूज़ है जिसके चलते थोड़ा सा इस स्टॉक में जो आपको एक दिन में अपर सर्किट देखने को मिला ना, वो इस न्यूज़ के चलते ही देखने को मिला था। हालांकि ये अपर सर्किट बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा, 3 बजे के बाद ये अपर सर्किट जो है वो क्लोज हो चुका था फाइनली। तो अब ये न्यूज़ का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी मैं आपको इसका डेटा दिखाता हूँ। स्क्रीनर की वेबसाइट पर आप नाम तो पढ़ ही चुके हैं, मार्केट कैप भी देख लिया आपने, 1700 करोड़ से कम का है। अब ये कंपनी में देखो कॉन्स काफ़ी ज़्यादा है, प्रोज लगभग ना के बराबर है। तो रिस्क, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, रिस्क जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं। अच्छी बात क्या है, कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 से डेटा अवेलेबल है, जो कि आप देखेंगे तो उसका प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट, हर साल पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उससे बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। इसने CAGR भी अपना अच्छा मेंटेन किया, बस लास्ट ईयर का थोड़ा सा खराब देखने को मिला है, बाकी सब कुछ अच्छा है। बट सेल्स ग्रोथ मतलब ठीक है, लास्ट ईयर की बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ कुछ खास नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कोई खास नहीं है। इसके अलावा बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट है लगभग 75 करोड़ के आसपास का। अब देखो 1600 करोड़ की कंपनी पे 75 करोड़ का कर्ज है तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके पास रिजर्व्स भी लगभग 60-62 करोड़ के ही हैं और 38 करोड़ के आसपास के फिक्स एसेट है। अगर देखा जाए तो इस कंपनी के फिक्स एसेट थोड़े थोड़े से बढ़ रहे हैं और रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है इसका डेट भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। आप देखो बोरोविंग जो है इस पे 2022 में 0 थी, कंपनी के ऊपर एक पैसे का भी कर्ज नहीं था। 2023 में वो बढ़कर हो गया लगभग 23 करोड़ का, फिर 2024 में बढ़कर हो गया लगभग 56 करोड़ का, और अभी सितंबर 2024 में बढ़कर 75 करोड़ के आसपास हो गया। अब देखो डेट बढ़ रहा है तो थोड़ा सा ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी है, थोड़ी रिस्की होती है। अगर वहाँ पर डेट बढ़ता है तो थोड़ा सा सोचने का विषय बनता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। अदरवाइज बैलेंस शीट वैसे ठीक है, बस अगर इसका डेट थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आइएगा आप तो देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग 65.10% से घटकर 59.17%, और ये लेटेस्ट नवंबर का डेटा है, नवंबर 2024 का, पिछले महीने का। सितंबर में 62% का स्टेक था, नवंबर में लास्ट मंथ ही घटाकर उसको 59% कर लिया। लेकिन प्रमोटर्स ने तो यहाँ पर होल्डिंग घटाई, बट उसके अपोजिट अगर आप देखोगे तो FII 0.16% से बढ़ाकर सीधा 1.72%, जो कि जून 2024 तक 0% था FII। तो पिछले 3 क्वार्टर से अगर आप देखोगे FII धीरे धीरे स्टेक बढ़ा रहा है। मतलब अब यहाँ पर FII ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। पहले काफ़ी क्वार्टर में आप देखो 0% का स्टेक था। अब FII अगर इंटरेस्ट ले रहा है तो आने वाले कुछ क्वार्टर में आपको यहाँ पर DII भी आता हुआ नजर आएगा। ऐसे पूरे चांसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बट इसका रिस्क लेवल इससे ख़त्म नहीं हो जाता, ये चीज़ ध्यान रखना, रिस्क रहेगा। सिर्फ FII के आने के बेस पर ही हम स्टॉक को बाय नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन पॉजिटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव साइन है हमारे लिए कि भाई FII यहाँ पर आ रहा है। और पब्लिक के शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो पब्लिक ने भी लगभग 1.5 से 2% के आसपास का स्टेक को यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आए हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताना है कि ये जो FII अब धीरे धीरे करके स्टेक को बढ़ा रहे हैं, क्या FII का जो स्टेक बढ़ना है ये कंटिन्यू चलता रहेगा या फिर थोड़े टाइम बाद रुक जाएगा। अब इस स्टॉक में कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ चीज़ें नेगेटिव। स्मॉल कैप की कंपनी, रिस्की है, और इस स्टॉक का चार्ट भी हमें शॉर्ट टर्म में कहीं से कहीं तक भी ये नहीं नज़र आ रहा है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे। हमने यहाँ पर 1 साल का ही देखा है, 5 साल का चार्ट भी अगर आप देखोगे तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, कहाँ से कहाँ तक रिटर्न पहुँच गया इसका। देख लो 2019 में 35 पैसे का स्टॉक था, आज कहाँ पर है,
अब ज़रूरी नहीं कि इसने जो पहले रिटर्न दिया ऐसे ही आगे भी दे, और ज़रूरी नहीं है कि इतना क्या पता इससे भी ज़्यादा रिटर्न दे दे, वो रिस्की स्टॉक है। तो लेकिन आपको यहाँ पर ज़्यादा लालच नहीं खाना है। अगर आपको पैसा लगाना ही है तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना, बहुत छोटा सा अमाउंट लगाना, बहुत मोटा अमाउंट मत लगाना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी आपको बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। मैं सिर्फ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव साइन यही है कि अगर किसी स्टॉक में FIDI इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं तो ज़रूर उस स्टॉक में कुछ ना कुछ तो फ्यूचर नजर आ रहा होगा, वरना FIDI ऐसे ही अपना पैसा किसी स्टॉक में नहीं लगाते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को फिर भी सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। अब आपको क्या लगता है, इस स्टॉक में बाय करने का समय आ चुका है या इस स्टॉक से भी हमें दूरी ही बना के रखनी चाहिए? आपके अकॉर्डिंग आप अपना कमेंट करके बताना। और इस स्टॉक के बारे में कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।